हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको CS614 डेटा वेयर हाउसिंग के मिड टर्म के सॉल्व्ड एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ये सॉल्व्ड एमसीक्यूज सीरीज की वीडियो है और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व्ड एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें ये आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि डैश इफ फिट्स इनटू मेमोरी, अगर वो फिट होता है मेमोरी के अंदर, कॉस्ट ओनली वन डेस्क आईओ एक्सेस टू लोकेट अ रिकॉर्ड बाय गिवन की। सो इसका जवाब है अ डेंस इंडेक्स। और उसके बाद ये है कि द गोल ऑफ डैश, किसका गोल जो है वो क्या है, कौन से ऑप्शन का, इज टू लुक लुक करना एट एज फ्यू ब्लॉक एज पॉसिबल टू फाइंड फाइंड करने के लिए जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं उसका जवाब है इंडेक्सिंग। उसके बाद ये कि देयर आर मेनी वेरिएंट्स, सो कई सारे वेरिएंट्स है ट्रेडिशनल नेस्टेड लूप जॉइन के। सो इफ देयर इज एन इंडेक्स इज एक्सप्लॉइटेड, और अगर एक इंडेक्स एक्सप्लॉइट होता है सो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंडेक्स नेस्टेड लूप ज्वाइन। उसके बाद है कि डेटा माइनिंग जो है वो कौन सी अप्रोच है, जो डेटा माइनिंग कौन सी अप्रोच है वो है एक्सप्लेटोरी अप्रोच। और उसके बाद है फिर हमारे पास कि डेटा माइनिंग इवॉल्व एज मैकेनिज्म, इवॉल्व हुआ डेटा माइनिंग एज मैकेनिज्म टू कैटर द लिमिटेशन ऑफ डैश सिस्टम, कैटर करने के लिए जो लिमिटेशन है कौन से सिस्टम की, ताकि डील किया जाए मैसिव डेटा सेट्स हाई डायमेंशनैलिटी के साथ, न्यू टाइप्स मल्टीपल हेट्रोजीनियस डेटा रिसोर्सेज वगैरह, वो है OLTP। और फिर है हमारे पास द नीड टू सिंक्रोनाइज डेटा अपॉन अपडेट, वो कहलाता है क्या, डेटा कोहेरेंसी। उसके बाद ये कि टेक इन ज्वाइंटली द एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम्स या फिर नेचुरली इवॉल्विंग सिस्टम फॉर्म करता है स्पाइडर वेब को, जो कि जाना जाता है किस तौर पे, लेगेसी सिस्टम्स आर्किटेक्चर। उसके बाद ये गुड डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा को जो है इंटीग्रेट होना चाहिए अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन, क्रॉस करने के लिए LOB यानी कि लाइन ऑफ बिजनेस। सो दिस इज टू गिव द टोटल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। उसके बाद आता है हमारे पास कि नोड जो है एक बी ट्री का स्टोर्ड होता है मेमोरी ब्लॉक में, और ट्रेवर्सरिंग एक बी ट्री इन्वॉल्व डैश पेज फॉल्ट्स, वो है O log n। उसके बाद ये कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है डी नॉर्मलाइजेशन के लिए, वो है रिडंडेंट डेटा जो है वो एक परफॉर्मेंस बेस है एट क्वायरी टाइम बट इज अ परफॉर्मेंस लाइबिलिटी, लेकिन परफॉर्मेंस लाइबिलिटी एट अपडेट टाइम। उसके बाद ये कि प्री ज्वाइन टेक्निक जो है उसको यूज किया जाता है अवॉइड करने के लिए क्या, रन टाइम ज्वाइन। उसके बाद ये कि क्यूब जो है वो कौन सी एंटिटी है, डैश है, एक डैश है, डैश एंटिटी है कंटेनिंग वैल्यूज ऑफ सर्टेन फैक्ट एज अ at a certain aggregation level at an intersection of a combination of dimension, वो है लॉजिकल है। उसके बाद ये कि द गोल ऑफ स्टार स्कीमा, गोल जो है स्टार स्कीमा डिजाइन का सिंप्लीफाई करना है क्या, फिजिकल डेटा मॉडल को। अब है हमारे पास कि जो ग्रेन है इज द डैश लेवल ऑफ डेटा, डैश लेवल है डेटा का स्टोर्ड होता है वेयर हाउस में, वो है एटॉमिक लेवल। उसके बाद ये कि ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल डू नॉट हैव रिकॉर्ड नहीं होते इवेंट्स के लिए जो अकर नहीं होते, और ये कहलाते हैं क्या, नॉट रिकॉर्डिंग फैक्ट्स। उसके बाद ये कि डैश डायमेंशन जो है वो कलेक्शन है रैंडम ट्रांजैक्शनल कोड्स का, फ्लैग्स और टेक्स्ट एट्रीब्यूट जो कि अनरिलेटेड हैं एक पार्टिकुलर डायमेंशन से, और डैश डायमेंशन जो है सिंपली एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोवाइड करता है कन्वीनियंट प्लेस स्टोर करने के लिए डैश एट्रीब्यूट। सो इन तीनों के अंदर आंसर है जंक। उसके बाद ये कि चेंज डेटा कैप्चर इज वन ऑफ द चैलेंजिंग टेक्निकल इशू, चेंजिंग करना डेटा कैप्चर को एक चैलेंजिंग टेक्निकल इश्यूज में से है डेटा एक्सट्रैक्शन के। और फिर है हमारे पास के व्हेन परफॉर्मिंग, जब परफॉर्म किया जाए ऑब्जेक्टिव असेसमेंट को, कंपनीज जो है वो फॉलो करती है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल डेवलप करने के लिए मैट्रिक स्पेसिफिक टू देयर नीड्स। देयर इज हार्ड टू हैव वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है परवेजिव फंक्शनल फॉर्म्स को, वो है सिंपल रेशियो, मिन और मैक्सिमम ऑपरेशन, वेटेड एवरेज। उसके बाद ये है कि द रेशियो टू द इनपुट टू द डेटा वेयर हाउस, इनपुट जो होता है डेटा वेयर हाउस को वो आता है OLTP से या ट्रांजेक्शनल सिस्टम से, लेकिन नहीं आता वो थर्ड पार्टी डेटाबेस से। सो ये ट्रू है। और फिर है हमारे पास कि डैश ब्रेक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ब्रेक करता है एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स के अंदर बेस्ड अपॉन कॉमन कॉलम वैल्यू, वो है हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग। उसके बाद ये कि डेटा वेयर हाउस जो है वो इज अबाउट किसके बारे में है, टेकिंग या कलेक्टिंग करना डेटा को डिफरेंट डैश सोर्सेस, कौन से सोर्सेस से, हेट्रोजीनियस सोर्सेस से। उसके बाद ये कि डैश जो है वो क्लास है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, वो है OLAP। और फिर है हमारे पास
हॉरिजेंटल स्प्लिटिंग जो है वो ब्रेक करता है एक टेबल को मल्टीपल टेबल के अंदर बेस्ड अपॉन किसके, वो है कॉमन कॉलम वैल्यूज। उसके बाद ये कि डी नॉर्मलाइजेशन स्पीड अप करता है किसको, डेटा रिट्राइवल को। उसके बाद ये कि जो मोस्ट कॉमन यूज है रेंज पार्टीशनिंग का इज ऑन, वो किस पर है, डेट के ऊपर है। उसके बाद ये कि जो फैक्ट है वो एक वे है, तरीका है विजुअलाइजिंग का एज एन डैश क्यूब अनरोल्ड क्यूब। उसके बाद ये कि जो ट्रांजैक्शनल फैक्ट है, ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल के पास जो है वो रिकॉर्ड नहीं है, इवेंट के लिए जो अकर नहीं होते, और वो कहलाता है क्या, नॉट रिकॉर्डिंग फैक्ट्स। फिर आता है हमारे पास कि फुल और इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन जो है ये टाइप है कौन सी एक्सट्रैक्शन की, लॉजिकल एक्सट्रैक्शन की। उसके बाद ये कि सिलेक्टिविटी जो है वो लो है कौन से एनवायरनमेंट में, DWH। फिर है हमारे पास जो मोलैप फिजिकली बिल्ड करता है क्यूब्स को डायरेक्ट एक्सेस के लिए एक मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस में, देयरफॉर डैश इज जो है वो नॉट सपोर्टेड, वो है ANSI-SQL। उसके बाद ये कि जो यूजर है डेटा वेयर हाउस का वो नॉलेज वर्कर है, इन अदर वर्ड दे आर डैश, वो डैश है ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकर है। उसके बाद ये कि एक डेटा वेयर हाउस जो है उसके अंदर शामिल हो सकता है लेगेसी सिस्टम्स। और फिर है हमारे पास कि एक इंडेक्स, डेंस इंडेक्स जो है वो अगर वो फिट होता है मेमोरी के अंदर, कॉस्ट ओनली डैश हार्ड डिस्क। सो ये पहले भी आ चुका है, 1 डिस्क। और फिर हमारे पास जो की आइडिया बिहाइंड डैश, की आइडिया जो है बिहाइंड डैश के इज टू टेक लेना, यानी कि बिग टास्क और ब्रेक करना उसको सब टास्क के अंदर, जिसको प्रोसेस किया जा सकता है कंकरेंटली एक स्ट्रीम ऑफ डेटा इनपुट में मल्टीपल ओवरलैपिंग स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका नाम है पाइपलाइन पैरेललिज्म। उसके बाद ये कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन द डेटा, जब डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस द प्रोसेसर, वो कहलाता है स्क्यू इन पार्टीशन। उसके बाद ये कि जो गोल है आइडियल पैरेलल एग्जीक्यूशन का, वो है कि कम्प्लीटली पैरेललाइज किया जाए उन पार्ट्स को कंप्यूटेशन के जो कि नहीं है कंस्ट्रेंड बाय डेटा डिपेंडेंसीज। जो स्मॉलर द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम, smaller the portion of the program that must be executed dash, the greater the scalability of the computation, वो है sequentially। उसके बाद ये कि डेटा माइनिंग जो है वो कौन सी अप्रोच है, एक्सप्लोरेटरी अप्रोच है, ये पहले भी आ चुका है आई थिंक। उसके बाद ये कि डेटा माइनिंग जो है वो इवॉल्व हुआ है एज अ मैकेनिज्म कैटर करने के लिए लिमिटेशन को, कौन से सिस्टम की, ये है OLTP, ये भी आई थिंक आ चुका है पहले। उसके बाद ये कि डैश इज द टेक्निक, कौन सी जो है वो टेक्निक है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग हेट्रोजीनियस सेगमेंट जो है वो रीशफल्ड होते हैं, रीएलोकेटेड होते हैं इनटू होमोजीनियस सेगमेंट, वो है क्लस्टरिंग। उसके बाद ये कि DWH प्रोजेक्ट के अंदर अश्योर किया जाता है कि डैश एनवायरनमेंट जो है वो सिमिलर है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के, वो है डेवलपमेंट। उसके बाद ये कि फॉर DWH प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, डैश है, और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस वो है इंडस्ट्री। उसके बाद ये कि पाइपलाइन पैरेललिज्म फोकस करता है इंक्रीजिंग थ्रूपुट टास्क एग्जीक्यूशन के, नॉट ऑन डैश सब टास्क एग्जीक्यूशन टाइम, वो है डिक्रीजिंग। उसके बाद ये कि बहुत से डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट टीम जो है वेस्ट करते हैं एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम सर्चिंग के अंदर वैन फॉर अ डैश, किसके लिए, सिल्वर बुलेट। उसके बाद ये कि फोकसिंग ऑन डेटा वेयर हाउस डिलीवरी ओनली ऑफन एंड्स अप रीबिल्डिंग। उसके बाद ये कि पाकिस्तान जो है वो इज वन ऑफ द 5 मेजर डैश कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वो है कॉटन ग्रोइंग। और फिर है हमारे पास के एन अपोज टू दी outcome of dash of classification, actually sorry, and opposed to the outcome of classification estimation deal with dash valued outcome, वो है continuous। उसके बाद ये कि जो गोल है आइडियल पैरेललिज्म एग्जीक्यूशन का, वो है कि completely parallelize those part of computation that are not constrained by the data dependency, the dash the portion, the smaller the portion, इसका जवाब the smaller the portion of the program that must be executed sequentially, the greater the scalability of the computation। अच्छा अभी बाकी है कुछ। इसके बाद ये है कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग के अंदर हम स्प्लिट करते हैं एक रिलेशन को मल्टीपल टेबल के अंदर के ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन वैल्यूज, कॉमन कॉलम वैल्यूज एक्चुअली। उसके बाद ये कि जो परफॉर्मेंस है मोलैप क्यूब के अंदर आती है कहाँ से, और 0-1 लुकअप टाइम फॉर द अरे डेटा स्ट्रक्चर, वो है ट्रू। उसके बाद ये कि ट्रेडिशनल MIS सिस्टम के अंदर देयर इज एन ऑलमोस्ट लीनियर सीक्वेंस ऑफ क्वेरीज, तो ये ट्रू है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखा दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए।